नमस्कार दोस्तों, हेलो एवरीवन। एक और वीडियो में आपका स्वागत है। हम लोग डे वाइज सीरीज देख रहे हैं आरओ आरओ एग्जाम के लिए, जिसमें ज्योग्राफी के टॉप 500 एमसीक्यू की प्रैक्टिस कर रहे हैं, जो आपके सिलेबस के एकदम लेटेस्ट ट्रेंड और पैटर्न के हिसाब से है, और जिस हिसाब से आयोग आपसे क्वेश्चंस पूछ रहा है उसी हिसाब से क्वेश्चंस इसमें डिजाइन करे गए हैं। अभी तक इस सीरीज में हम लोग 130 क्वेश्चन देख चुके हैं। आगे के क्वेश्चन हम लोग इस वीडियो में देखते हैं। और अगर आपने पुरानी वीडियोस नहीं देखी हैं तो एक प्लेलिस्ट बन चुकी है, उस प्लेलिस्ट को फॉलो कर लीजिएगा, काफी हेल्पफुल रहेगी आपके लिए। पहला क्वेश्चन देखते हैं इस वीडियो का क्या बोला जा रहा है। इन विच स्टेट वॉज बिरसा मुंडा बॉर्न? बिरसा मुंडा का जन्म किस राज्य में हुआ था? देखिए, इनका अगर प्रेजेंट डे के हिसाब से बात करें तो इनका जन्म हुआ था झारखंड में। ठीक है, जो एरिया है कहाँ पे, जो आपका छोटा नागपुर, आपको प्लेट्यू पता होगा, छोटा नागपुर पठार। ठीक है, ये नागपुर में नहीं है, छोटा नागपुर पठार आपका जो है वो कहाँ पे, झारखंड में है। तो वहीं पे इनका जन्म हुआ था। अब एक चीज समझ लीजिए, जो आपका पठार होता पहाड़, उसमें अंतर होता, पठार आपका ऐसा होगा तो आपका पहाड़ होगा वैसा। दोनों जो है जमीन से थोड़ा एलिवेटेड रहते हैं, हाइट रहती है, लेकिन माउंटेन आपका ऐसा रहता है, ये आपका प्लेट्यू या पहाड़ रहता है। पहली चीज तो ये। दूसरी चीज ये ध्यान रखिए, ये काफी इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी है हमारे इतिहास के पर्सपेक्टिव से भी देखा जाए तब भी। इसके इनके रिलेटेड मैं आपको एक दो फैक्ट बताता हूँ। इनका जन्म हुआ था 15 नवंबर को, ठीक, 1875, 15 नवंबर। 1800 ईयर भी लिख दे रहे हैं। और 15 नवंबर को ही भारत सरकार ने 2021 से जनजातीय गौरव दिवस घोषित करा गया। किस दिन को? 15 नवंबर को, जनजातीय गौरव दिवस। ये चीज ध्यान रखिएगा। साथ ही साथ में एक चीज और ध्यान रखिए, झारखंड जो था पहले बिहार का हिस्सा था। पहले जैसे मान लीजिए ये आपका पूरा बिहार है, झारखंड जो था वो बिहार में ही आता था। झारखंड को बिहार से अलग कब करा गया? 2000 में करा गया, 2000 ईयर में करा गया। ठीक है, सन 2000 में। और किस तारीख को ये अलग राज्य बना था? ये बना था अलग राज्य 15 नवंबर को ही। जो इनकी आपकी बर्थ एनिवर्सरी है 15 नवंबर, उसी दिन बना था। इसलिए आप ये समझिए कि कितने इंपॉर्टेंट है ये। अब अगर हम बात करें, एक बार हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव से भी बात कर लीजिए इनके बारे में, काफी इंपॉर्टेंट है। क्योंकि इनका जो जन्म हुआ था वो मुंडा जनजाति में हुआ था, मुंडा ट्राइब में। ठीक है, छोटा नागपुर पठार के आसपास रहते थे। अब देखिए ये क्या था, ये खुद ही खेती करते थे अपने। उस समय पे शासन किसका था? अंग्रेजों का। अब अंग्रेज लोगों का क्या कहना था, वो हर जगह जाना चाहते थे, हर जगह पे कब्जा करना चाहते थे। और जनजातीय लोग जो थे वो अंग्रेजों से, तो भैया उन लोगों को तो अंग्रेजों से भी दिक्कत है जनजातियों को। और जो नॉर्मल आपके इंडियंस रह रहे हैं, जो मतलब उनके एरिया के बाहर रह रहे हैं, जितने भी आपके ट्राइबल लोग होते हैं, उनको वो भी नहीं पसंद होते हैं। ठीक है, वो चाहते हैं कि ज्यादातर इनसे इंटरेक्शन ना हो, कि बाहर वाले आएंगे फिर वो इधर की जमीन खरीदेंगे जहां पे ये लोग रह रहे हैं। जमीन खरीदते 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 क्या होता है, जो ट्राइबल लोग जहां पे रह रहे होंगे, जनजातीय लोग, उनको भी वहां से बाहर निकाल दिया जाता है। इसीलिए इनको बाहर का जो इंटरेक्शन है ना पसंद नहीं है। अपनी ट्राइब के लोग हैं उसी में इन लोगों को पसंद है। अब अंग्रेजों ने क्या करा, धीमे धीमे इनके एरिया में इन्होंने आना स्टार्ट करा। क्यों? क्योंकि वहां पे एक तो पहली चीज, आपके संसाधन काफी सारे थे, आपके रिसोर्सेज बहुत सारी थी, आपके जो खनिज है, मिनरल्स काफी मिलते थे, और साथ ही साथ में जंगल भी थे, तो इनको भी ये संसाधन चाहिए थे। साथ ही साथ इन्होंने क्या करा, जो बाकी आपके इंडियंस थे उनको यहाँ पे लाके सेटल कराना स्टार्ट करा। ठीक है, और क्या करा, धीमे धीमे ये हुआ, जो लोग या आपके मुंडा जनजाति जिस जमीन को खुद ही आप ये समझिए कि इनकी थी जमीन, धीमे धीमे वहां पर आप अपने जमीन के मालिक से क्या बन गए, जमीन इन्होंने खो दी। मतलब ये समझिए कि एक लेबरर बन गए। पहले खुद ही खेती करते थे, खुद ही मालिक थे, फिर धीमे धीमे ये बन गए लेबरर। वहां पे कैसे बने? अंग्रेजों ने एक अलग सिस्टम चलाया। पहले यहाँ पे अभी समझिए मनी लेंडर को लेके आए, जो पैसा इनको उधार देता था। इनको नहीं चाहिए था, लेकिन जबरदस्ती बोला कि आप ये लो पैसा उधार लो, ये वाली फसल उगाना। जब ये फसल उगाई, वो नहीं लोन चुका पाए, तो धीमे धीमे ये लोग क्या करने लगे, जमीन लेने लगे। जागीरदार लोग भी आ गए थे। ठीक है, तो इनका जो गुस्सा था वो डायरेक्टली फूटा किस पे? अंग्रेजों पे। कब? 1894 में। जो विद्रोह हुआ था, रिवोल्ट हुई थी, का नेतृत्व करा था किसने? बिरसा मुंडा जी ने करा था। ठीक है, ये चीज ध्यान रखिएगा। लेकिन अंत में क्या हुआ, ज्यादातर जितनी भी रिवोल्ट थी अंग्रेजों के खिलाफ में, वो आखिर में अभी समझिए रिवोल्ट को अंग्रेजों ने सप्रेस कर ही दिया, दमन उनका कर ही दिया। तो इस रिवोल्ट का भी सप्रेस कर दिया था 1900 के आते आते। लेकिन ये काफी इंपॉर्टेंट थी, क्योंकि इन्होंने, बिरसा मुंडा ने काफी मुंह तोड़ जवाब दिया था अंग्रेजों को। और साथ साथ में एक ये आपका सिंबॉलिक जेस्चर भी बन गया कि जनजातीय लोग भी अंग्रेजों के खिलाफ लड़ सकते हैं, और अगर सही से संगठित रहें, बाकी लोग भी साथ दे, तो अंग्रेजों को हरा भी सकते हैं। ठीक है, ये चीज जो है आप लोग ध्यान रखिएगा। मैंने इसलिए थोड़ा डिटेल में बता दी, क्योंकि जो बिरसा मुंडा है ये काफी इंपॉर्टेंट है। ज्योग्राफी में क्वेश्चन जरूर पूछा गया है, लेकिन आप लोग सिर्फ ज्योग्राफी की तैयारी थोड़ा ना कर रहे हो, आपको तो जीएस की तैयारी करनी, तो सब कुछ एक साथ लेके चलिए। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। में बोला जा रहा है, इन विच स्टेट गारो, खासी एंड जैंतिया ट्राइब्स आर फाउंड?
गारो खासी तथा जयंतिया जनजाति किस राज्य में पाई जाती हैं? तो आपको एक चीज तो पता होगा, गारो खासी और जयंतिया जो है ये पहाड़ भी हैं, ठीक है, पहाड़ियां भी हैं। किस राज्य में? ये है आपके मेघालय में, उत्तर पूर्व का राज्य, नॉर्थ ईस्ट का। वहीं पे गारो खासी जयंतिया जनजातियां भी हैं, जनजाति भी है, ध्यान रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है ये। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। मुंडा पोता केला कम्युनिटी बिलोंग्स टू विच स्टेट? मुंडा पोता केला समुदाय किस राज्य से संबंधित है? तो ये है आपके उड़ीसा से, ठीक, ये ध्यान रखिएगा। देखिए जितने भी आपके ट्राइबल लोग हैं, ट्राइबल आपकी जितनी भी जनजातियां हैं, उनके लेके क्वेश्चन जो है काफी पूछा जाता है कि कौन किस समुदाय, कौन से राज्य से। ये क्वेश्चन जो है ज्योग्राफी में काफी आते हैं, तो इसे ध्यान रखिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या बोला जा रहा है। में बोला जा रहा है जो जेरूसलम इज द प्लेस ऑफ पिलग्रिमेज फॉर, जेरूसलम किन लोगों का तीर्थ स्थल है? ठीक है, अब जेरूसलम आपको पता होगा इस समय जेरूसलम किसके पास में है? ये है आपके इजराइल के पास में। जेरूसलम जो है ये हमारे पूरी दुनिया की सबसे ओल्डेस्ट सिटीज में से है। जैसे हम लोग बोलते हैं ना वाराणसी भी सबसे ओल्डेस्ट सिटीज में से है, वैसे जेरूसलम भी है, ठीक। अब ये समझिए यहाँ पे तीर्थ स्थल, आपका तीर्थ स्थल जो है, जो इंपॉर्टेंट वर्शिपिंग प्लेस है, ये आपके तीनों धर्मों के लिए, किसके लिए? क्रिश्चियंस के लिए भी है, ज्यूइश के लिए भी है, ईसाइयों के लिए भी है, यहूदियों के लिए भी है और मुस्लिमों के लिए भी है। क्रिश्चियन, ज्यूइश और मुस्लिम तीनों के लिए। तो करेक्ट आंसर क्या होगा आपका? डी, ऑल ऑफ दी अबव। इसीलिए जेरूसलम को लेकर भी काफी विवाद चलता रहता है। इस समय पे जेरूसलम मैंने आपको बताया इजराइल का है, और इजराइल ने जेरूसलम को ही अपना कैपिटल भी घोषित किया हुआ है, राजधानी घोषित करी गई है। लेकिन विश्व के बहुत सारे देश जो हैं वो ये मानते हैं कि इजराइल की राजधानी जेरूसलम नहीं है, क्योंकि जो लोग देश फिलिस्तीन के सपोर्ट में है तो वो जेरूसलम को इसराइल की राजधानी नहीं मानते। लेकिन जैसे आपका अमेरिका हो गया, यूएसए, जो इसराइल का बहुत अच्छा दोस्त है, वो आपका जेरूसलम ही मानता है कि वही आपकी है इसराइल की राजधानी। क्योंकि अगर मान लीजिए कि कोई देश ये मान रहा है ना कि जेरूसलम इसराइल की राजधानी है, तो फिर वो पैलेस्टीन फिलिस्तीन वाले मुद्दे को इग्नोर कर रहा है, ठीक है। तो ये मेन आपका ये जियो पॉलिटिक्स है। अब ज्योग्राफी आप लोग पढ़ रहे हैं, भूगोल, तो आपको जो जियो पॉलिटिक्स चलती है उसके बारे में भी पता होना चाहिए। साथ ही साथ में आप ये समझिए पैलेस्टीन जो है, अब देखिए इंग्लिश में आप इसको पैलेस्टीन बोलोगे और हिंदी में बोलोगे फिलिस्तीन, तो फिलिस्तीन भी क्या कहता है? जेरूसलम को वो करता है आपका क्लेम कि जेरूसलम हमारा है, ठीक है। तो इसको लेके काफी विवाद भी चलता रहता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या बोला जा रहा है। पंडवानी इज द मेन फोक डांस फॉर्म ऑफ विच स्टेट? पंडवानी किस राज्य की मुख्य लोक नृत्य शैली है? ठीक है, पंडवानी आपका जो लोक नृत्य किस राज्य का है? तो ये है आपका छत्तीसगढ़, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, है ये आपके छत्तीसगढ़ का है। अब देखिए मैंने आपको पिछली वीडियोस में बताया था कि फोक डांस क्या होता है, लोक नृत्य। भारत में बहुत सारे अलग अलग संस्कृति, अलग अलग कल्चर है, तो हर जो समुदाय था अपने काफी प्राचीन टाइम से उन्होंने अपना एक सेलिब्रेशन करने के लिए एक डांस डेवलप करा, ठीक है। और वही जो नृत्य है वो पीढ़ी दर पीढ़ी जो है पास होते हुए जा रहा है सबका। तो हर कम्युनिटी का आपका समझिए अलग फोक डांस है, क्योंकि हमारे देश में इतनी विविधता है, इतने कल्चर्स हैं, इतनी संस्कृति है अलग। आप ये समझिए 200 किलोमीटर आगे बढ़ेंगे तो एक आपको अलग क्षेत्र मिल जाएगा, जो भूगोलिक भी आप ये समझिए अलग होगा, और साथ साथ में वहाँ पे कल्चर भी लोगों का अलग होगा, ठीक है। इस वजह से ये फोक डांस वाली जो आपकी बात है ये भी इंपॉर्टेंट हो। पंडवानी कहाँ का? आपके छत्तीसगढ़ का है। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या बोला जा रहा है। वेयर इज द पनिहारी फोक डांस प्रिविलेंट? पनिहारी लोक नृत्य कहाँ प्रचलित है? देखिए पनिहारी की भी बात हो रही है, ये है आपके गुजरात, ठीक, गुजरात में। तो ये ध्यान रखिएगा, एक बार मैं आपको फिर से बोल दे रहा हूँ। जो आपका पंडवानी है ये आपके छत्तीसगढ़ का है, और जो आपका पनिहारी है ये है आपके गुजरात का है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। हु इज नोन एज द फादर ऑफ कर्नाटिक म्यूजिक? कर्नाटिक संगीत का पितामह किसे कहा जाता है? ठीक है, तो ये बोला जाता है आपके पुरंदर दास को, पुरंदर दास को बोला जाता है कर्नाटिक म्यूजिक के पितामह या फादर। अब एक चीज ध्यान रखिएगा, जो कार्नेटिक आपको दिए रखा है ना, कार्नेटिक है क्या? ये आज का जो आपका कर्नाटका राज्य है ये उसकी बात नहीं हो रही है, ठीक है, कर्नाटका राज्य की बात नहीं हो रही है। कर्नाटिक जो रीजन है ना, इसको आपने इतिहास में भी पढ़ा होगा कि यहाँ पे कार्नेटिक युद्ध हुए हैं, ठीक है, अंग्रेजों के और फ्रांसीसी लोगों के युद्ध हुए यहाँ पे कार्नेटिक में, आपने हिस्ट्री में पढ़ा होगा। तो एक बार मैप से समझ लीजिए, क्योंकि ज्योग्राफी क्लास ले रहे हैं। कार्नेटिक रीजन बोला जाता है, आपको ये पता है कि जैसे ये हमने भारत का मैप बनाया, यहाँ पे है आपके पश्चिम घाट, वेस्टर्न घाट्स हो गए, और ये हैं आपके ईस्टर्न घाट्स, पूर्वी घाट, ठीक है। ईस्टर्न घाट्स क्या है? पहाड़ियां हैं, ये आपको पता होगा। और इधर जो है आपका, ये है आपका बे ऑफ बंगाल, मतलब बंगाल की खाड़ी, ये आपको पता होगा। तो जो ये वाला रीजन है ना, ये वाला ईस्टर्न घाट्स, जो आपके पूर्वी घाट है, और जो आपका ये वाला इंडिया का जो लैंड है, इतना रीजन, इसको बोला जाता है क्या? कार्नेटिक बोला जाता है। क्या? कार्नेटिक।
ये चीज ध्यान रखिएगा, ये रीजन के बारे में आपको पता होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि जब तक ज्योग्राफी नहीं पता होगी अच्छे से तो फिर हिस्ट्री भी समझ में नहीं आती, और ज्योग्राफी भी आपको अच्छे से पता होनी ही चाहिए, क्योंकि नंबर तो इसमें भी लाने हैं आपको, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। व्हाट इज द टोटल लेंथ ऑफ महानदी, ठीक है, महानदी की कुल लंबाई कितनी है? तो महानदी की कुल लंबाई ये है आपकी 860 किलोमीटर, नहीं है 860 किलोमीटर। अब महानदी आपकी निकलती कहाँ से? ये निकलती है आपके छत्तीसगढ़ से, और छत्तीसगढ़ से फिर उड़ीसा की ओर जाएगी, और ये समझिए जो आपका बंगाल की खाड़ी है वहां जाके ये गिर जाती है। बस इसको भी मैप से समझ लेते हैं। ये आपकी महानदी नदी, ठीक है, ये निकलती है महानदी, ये जा रही है, इधर आपका बे ऑफ बंगाल है। अब ये आपकी महानदी हो गई, दक्षिण भारत की नदी है। एक बार ऑर्डर वाइज समझ लीजिए, इसको मैं पहले भी बता चुका हूं, एक बार फिर समझ लीजिए। ये महानदी, फिर इधर आपको दिखेगी गोदावरी नदी, फिर ये दिखेगी आपको कृष्णा, ठीक है, और फिर सबसे नीचे दिखेगी आपको कावेरी नदी। ये चीज जो है ध्यान रखिएगा आप लोग। और सबसे बड़ी इन चारों नदियों में से सबसे बड़ी नदी है वो है आपकी गोदावरी, इसीलिए गोदावरी नदी को बोला जाता है दक्षिण गंगा, ठीक है, साउथ इंडिया, क्योंकि सबसे लंबी नदी है, सबसे बड़ी नदी है गोदावरी, इसीलिए दक्षिण गंगा भी बोला जाता है। ये ऑर्डर वाइज इसलिए ध्यान रखिएगा क्योंकि आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है, उत्तर से दक्षिण लगाइए किसको, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी को। टोटल लेंथ कितनी है? ये इनकी लेंथ है महानदी की 860 किलोमीटर। और इसी नदी पे एक बहुत फेमस बांध, एक बहुत फेमस डैम भी बन रखा है, हीराकुड डैम, के बारे में आपने सुना होगा, हीराकुड डैम, ठीक है। ये सबसे लंबा डैम है, लंबा डैम है भारत का, ये चीज भी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। में बात हो रही है, इन विच स्टेट इज द लिपाक्षी टेम्पल लोकेटेड, लिपाक्षी मंदिर किस राज्य में स्थित है, ठीक है। देखिए ये है आपके आंध्र प्रदेश में। अब देखिए ये मंदिर के बारे में पूछा इसलिए भी जा रहा है, अभी आपको पता होगा राम मंदिर बना, प्राण प्रतिष्ठा थी आपकी, ठीक है, आपकी भगवान राम की मूर्ति स्थापित होनी थी, प्राण प्रतिष्ठा। तो उसके पहले 11 दिन का हमारे जो प्रधानमंत्री थे पीएम मोदी जी, उन्होंने व्रत रखा था, ठीक है। तो उस व्रत में ये एक मंदिर जो गए थे वो लिपाक्षी मंदिर भी गए थे, ठीक है। कौन सा लिपाक्षी मंदिर? अभी इसके रिलेटेड फैक्ट और बता रहे हैं। ये मैंने आपको इसलिए बताया क्योंकि इसकी इंपॉर्टेंस अलग है। वो जब गए थे अपने 11 दिन के व्रत में, प्राण प्रतिष्ठा के 11 दिन का जो व्रत था प्राण प्रतिष्ठा के पहले, तो एक लिपाक्षी मंदिर भी था। ये कहाँ पे? ये है आपके आंध्र प्रदेश में, ये चीज ध्यान रखिएगा। अब लिपाक्षी जो शब्द है ना, इसका रामायण से काफी रिलेटेड है। क्यों? कि रामायण में आपको पता होगा जटायु के बारे में, तो ये बोला जाता है जब जटायु रावण से लड़ा था आपकी सीता जी को बचाने के लिए, तो वो किस जगह पे लड़े थे? लेपाक्षी पे, ठीक। और जटायु को भी दूसरा नाम क्या बोला जाता है? लेपाक्षी। और जब रावण ने इनका जो विंग्स थी पर उसको काट दिया था, फिर ये गिरे कहाँ पे थे? ये गिरी थी आपकी लेपाक्षी पे, ठीक है, आंध्र प्रदेश में आता है। इसलिए रामायण को लेके लेपाक्षी मंदिर जो है काफी इंपॉर्टेंट है। पहली चीज तो ये ध्यान रखिएगा। दूसरी चीज यहाँ पे ये किस आपके भगवान को डेडिकेटेड है? ये हैं आपके डेडिकेटेड वीरभद्रा को, ठीक है। ये आपके भगवान शिव के एक अवतार हैं, वीरभद्रा को डेडिकेटेड। ये फैक्ट जो है रिलेटेड ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन बोला जा रहा है, भारत में कितने टोटल बायोस्फीयर रिजर्व हैं? जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र कितने हैं? ठीक है, ये क्वेश्चन भी काफी बार आता है। तो टोटल है आपके 18, टोटल 18 आपके बायोस्फीयर रिजर्व हैं, जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र। अब इनमें से सबसे बड़ा बायोस्फीयर रिजर्व कौन सा है? अगर आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में आप ये जरूर बताइए, कौन सबसे बड़ा बायोस्फीयर रिजर्व कौन सा है। यही थे आपके क्वेश्चंस, यहीं पे मैं वीडियो भी खत्म करता हूँ। आगे भी सीरीज से जुड़े रहिएगा, आपका पूरा सिलेबस जो है अच्छे से प्रिपेयर हो जाएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिएगा, चैनल सब्सक्राइब। नमस्कार।